नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? मजे में होंगे नहीं? तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं स्क्वायर रूट का सीरीज। ठीक है, और इसमें जो भी क्वेश्चंस है बेहतरीन क्वेश्चंस है और हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने मिलेंगे। यानी आज जो सेशन होने वाला है भाई कमाल का होने वाला है। ये सेशन देखने के बाद आपको कभी भी स्क्वायर रूट के इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे टाइप्स सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं, फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन की तरफ आज हम लोग चलेंगे। हर एक टाइप को मैं आज यहां बताने वाला हूं। मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं जो फॉर्मूले होते हैं इसके लिए मैं वो सारे बताऊंगा आपको इस क्लास में। ठीक है, तो आप बने रहें, लास्ट तक जरूर बने रहें, लास्ट तक देखें, मजा आने वाला है। अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं भाई, देख लीजिए क्वेश्चन कैसा कैसा है। आप एक बार क्वेश्चन जरूर देखेंगे ध्यान से। आप बेसिक सा तो चीजें ये जानते होंगे, आप कर पा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो क्या करेंगे उसमें? नहीं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, या बड़े बड़े अगर नंबर्स आ जाएंगे तो आप वहां पे क्या करेंगे, सोचने लगेंगे आप। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर करोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है भैया, ये इन्फिनाइट तक जाता है, इन्फिनाइट तक नहीं जाता होगा तो क्या करेंगे? प्लस माइनस में ये इन्फिनाइट तक नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे? आप देखेंगे टाइप 3 इस तरीके का है, प्लस माइनस दोनों का मिक्स में सीरीज देता है। नहीं, उसके बाद आप देखेंगे इस तरीके का कुछ वीडियो ये है, सीरीज है आपका जो इन्फिनाइट तक जाता है। कुछ ऐसे सीरीज हैं जो भैया इन्फिनाइट तक जाते हैं, जो इन्फिनाइट तक नहीं जाते हैं। नॉर्मली अगर बात किया जाए तो इसमें आपका स्क्वायर रूट है, यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा, यहाँ 4 रूट हो जाएगा। सही है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर के मैं आया हूं। टाइप 5 में अगर आप आएंगे तो इसमें बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देखे होंगे ये क्वेश्चन पूछा हुआ 0.9 के स्क्वायर रूट बताना है आपको। कहने का मेरा मतलब ये है कि बेहतरीन सेशन होने वाला है, अंत तक जरूर देखें, आपको मजा आएगा। और आज के बाद आपको किसी और माध्यम से वीडियो देखने की जरूरत या इस तरीके क्वेश्चंस को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा समस्या आज ही आपका समाधान होने वाला है। आइए देखते हैं आज का जो पहला टाइप है उस पर हम लोग फोकस करते हैं और उसको देखते हैं। ध्यान से देखेंगे भाई, पहला टाइप। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको पहले इसका बेसिक बताया जाएगा, चीजें होता क्या है, कैसे होता है। इसके बाद मैं आपको सीधे सीधे ट्रिक से बताऊंगा कि आपको इसे कैसे करना है। नहीं, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है भाई शानदार है, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का दे रखा है भाई। तो आप क्या करेंगे, x बराबर इसको मान लेंगे, x इक्वल टू मान लेंगे 6 प्लस 6 प्लस डॉट 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 कहां तक? इनफिनाइट तक। कहां तक मान लेंगे भैया? इनफिनाइट तक। नहीं, आप ध्यान देखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। नहीं, मैंने क्या बताया कि मैं पहले आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं सारा ट्रिक बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, रेंज इसका कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, सब कुछ बताने वाला हूं मैं, ध्यान से देखेंगे आप। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग भैया करेंगे। स्क्वायरिंग जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, इधर अगर हम स्क्वायर करते हैं भाई, इधर अगर हम स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, तो स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, इधर करेंगे बड़ा वाला जो रूट आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा स्क्वायर से। यहां से बचेगा 6 प्लस, फिर से स्टार्ट हो जाएगा 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस डॉट 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 कहां तक? इनफिनाइट तक। नहीं, ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 6, और यहाँ वाला जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं इसके लिए हम क्या माने थे? एक्स माने थे। नहीं, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर 6 और ये प्लस एक्स हो जाएगा। इस एक्स को इधर लाते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6। हम इसे क्या करेंगे, कुछ इस तरीके के एक्स कॉमन करेंगे, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। 6 को हम तोड़ देंगे वैसे दो पार्ट में, जिसका एक्स और एक्स माइनस 1 होता है। आप कहेंगे सर 3 और 2 में तोड़ देते हैं इसको, 3 और 2 में तोड़ देते हैं। नहीं, तो देखिए x के जगह पे 3 रखेंगे तो x माइनस 1 के जगह कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया x का मान 3 हो जाएगा, x माइनस 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चूंकि ये सीरीज बड़ा है, ध्यान समझना, x माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बड़ा है तो हम लोग इसको ले सकते हैं बड़ा वाला, या अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी जा सकते हैं। चलिए
क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इसको लाएंगे इधर माइनस 6 इक्वल टू 0। आप वहां से एक्स वाला उसमें जो बड़ा होता है वैल्यू उसको हम लोग बड़ा वाला वैल्यू लेते हैं, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलिएगा तो चलिएगा ध्यान समझेंगे। अगर आप देखेंगे इसको तोड़ा जाता है बाबू तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको लिखेंगे 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। नहीं, यहां से x कॉमन करोगे भाई x माइनस 3 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 कॉमन करोगे x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखना इनमें और इनमें कॉमन करने के लिए तो आपको अगर सर x माइनस 3 कॉमन कर लेते हैं और x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मल्टीपल में भाई तो x माइनस 3 बराबर भी 0 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा और x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। नहीं तो आप देखिए माइनस वाला तो लेते नहीं है, लेंगे क्या 3, यानी इतना का जो आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये एकदम बेसिक तरीका इसको बनाने का, समझ में आया आपको? ठीक है, अगर देख लेंगे एक बार ध्यान से देखेंगे, नोट जरूर करेंगे, ये बेसिक तरीका है, आपको ऐसे बनाना नहीं है। इसे एग्जाम हॉल में आपको ऐसे कतई नहीं बनाना है भाई। बनाएंगे कैसे, आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे सीखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। एक तो तरीका भाई आपका ये हो गया। दूसरा तरीका आप याद रखना, अगर कभी भी ऐसा रहे a प्लस माइनस रूट अंडर a प्लस माइनस रूट अंडर a प्लस माइनस मैं दोनों बता रहा हूं, कभी भी ऐसा रहे तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ध्यान से देखना भाई, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। देखना अगर यहाँ प्लस से स्टार्टिंग होगा तो यहाँ पे ले लेना प्लस, यहाँ माइनस से स्टार्टिंग होगा तो यहाँ पे क्या लेना है माइनस। ये जो तरीका है, चाहे आप उसका फैक्टर तोड़ो नहीं टूटे जो भी हो, आप वहां से बना सकते हो। जैसे मान लो अगर मुझे इसी क्वेश्चन का आंसर निकालना होता भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या कहते हैं, 4 इंटू ए के जगह पे क्या है भाई 6 है, तो 6 रखेंगे प्लस 1 करेंगे, चूंकि ये सीरीज प्लस का है तो भाई यहाँ पे करेंगे प्लस 1 डिवाइड पे क्या करेंगे 2। नहीं, इसको देखिए 24 और 1 25, अगर ये हम करेंगे रूट 25 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, नहीं तो 25 का हो जाएगा 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी 6/2, ये हो जाएगा बाबू 3 और ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ से भी आपको कितना इसका आंसर आ गया, 3 आ गया। तो आप दो तरीका सीखे कि कैसे हम इसको बनाते हैं, सही है। आइए अब हम चलते हैं शानदार तरीका के तरफ। क्या करेगा भाई, तरीका क्या है वो बनाने का, किस तरीका से इसको हम लोग बनाएंगे, इतना समय हम लोग इसको नहीं देने वाले। ध्यान से देखना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पहले क्वेश्चंस को देखें, देखने के बाद देखो तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका 1 है, यहाँ पे इसका 1 है, 1 1 1 चल रहा है, यहाँ पे भी 1, सही है, चलिए 1 है, कोई नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, मेन है यहाँ से। अगर 1 1 है तो क्या करोगे, इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ो, 6 का ऐसे दो फैक्टर, 6 का फैक्टर क्या होगा 1 गुने 6 और 2 गुने 3, 1 गुने 6 होगा और 2 गुने 3 होगा। नहीं तो आपको वैसे दो फैक्टर लेने हैं इसके जिनके बीच का अंतर कितने आता हो, 1 आता हो। क्यों 1 आता हो, यहाँ पे जो भी मल्टीपल में होगा ना वही अंतर में आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका अंतर कितना आता है 5 आता है, तो भैया ये हम लेंगे नहीं, यानी 6 का 2 फैक्टर क्या होगा 2 हो जाएगा, 6 का 2 फैक्टर क्या होगा 2 गुने 3 हो जाएगा, नहीं 2 गुने 3 हो जाएगा। अगर ये प्लस का साइन, प्लस का सीरीज रहेगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगर बड़ा वाला आंसर जब भी आपको लिखना होगा, ध्यान देखना, प्लस का साइन रहेगा तो बड़ा आंसर लगाएंगे, ठीक है, और माइनस का साइन रहेगा तो छोटा आंसर लगाएंगे। यानी अगर आपको प्लस का साइन रहेगा तो ग्रेटर जो होगा वो आंसर लगाएंगे, और माइनस का साइन रहेगा तो स्मॉलर जो होगा वो आंसर लगाएंगे, ठीक है, हमेशा। तो ध्यान से देखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा 3, यानी आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। सेकेंड नंबर जब आप क्वेश्चन देखेंगे, ये 12 रखा हुआ है भाई, तो आपको भी इसको वैसे बना सकते हैं, आप 4a वाला फॉर्मूला भी लगा के बना सकते हैं, लेकिन ठीक से कैसे बनाएंगे ध्यान से देखें। इसमें भी कितना है, यहाँ पे 1 1 है, तो आप इसको फैक्टराइज करो, 12 को क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर 3 गुने 4 लिख सकते हैं, 3 गुने 4 इंटू 12 होता है, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। अंतर कितना भैया 1 लाना है, तो देखो तो इसका अंतर है क्या 1, तो आप कहोगे हाँ सर अंतर तो 1 है,
तो जब ये माइनस का सीरीज होगा तो माइनस में छोटा वाला आंसर, यानी छोटा क्या है 3 है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर भी 3 हो जाएगा, इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है आपको। अब नीचे वाला जो क्वेश्चन है ध्यान से समझना। अभी मैंने क्या बताया भाई कि अगर यहाँ पे 1 होगा तब हम काम कर सकते हैं, इसके दो फैक्टर ऐसे तोड़ेंगे जिनका अंतर कितना आता हो 1 आता हो, लेकिन सावधानी बरतेंगे भैया। यहाँ पे कितना आ गया इसका 4, कितना आ गया 4, तो आप गलती से भी आंसर नहीं करेंगे कि सर 3 गुने इसको 4 कर दें आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा, सावधानी बरतना है आपको। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका गलत हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, 12 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए, हमें 12 के ऐसे फैक्टर चाहिए भाई। यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं, आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। 12 + 4 रूट 12 + 4 रूट 12 प्लस डॉट 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 इनफिनिट तक। नहीं, यहाँ पे हमें भाई और एक ऐसा चीज चाहिए, क्या चाहिए ध्यान से देखेंगे। हमें अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 12 + 4 रूट 12 + 4 रूट 12 प्लस डॉट 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 इनफिनिट तक। ध्यान समझिएगा, अगर हमें इसको बनाना होगा तो देखिए 12 के ऐसे दो फैक्टर लेंगे जिनके बीच का अंतर कितना आता है 4 आता है, तो आपका सही होगा। देखिए तो कितना होगा इसका 1 और 12 भी इसका फैक्टर होता है, नहीं लेंगे। 3, 2 और 6 भी इसका फैक्टर होता है ना बाबू, 1 और 12, 2 और 6 भी इसका फैक्टर होता है ना, 3 और 4 भी इसका फैक्टर होता है। ध्यान समझना, 1 और 12 में अंतर कितने का आता है 11 का अंतर आता है, इसको नहीं लेंगे। 2 और 4 में कितने का आता है 2 और 6 में 4 का आता है, ले सकते हैं। 3 और 4 में 1 का आता है, नहीं लेंगे। यानी इसका जो फैक्टर होगा 2 और 6 होगा, तो इसका दो फैक्टर क्या क्या होगा बाबू 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, जिनके बीच का अंतर कितना है तो आपको होगा सर 4 है। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका 2 लेंगे, इसका 6 लेंगे, 2 और 6 का गुना करेंगे 12 हो जाएगा। 2 और 6 का अंतर जो होता है कितना है 4 है। 2 और 6 में अंतर कितना है भाई 4 है। नहीं, अब देखिए यहाँ पे भी 4 है और अंतर भी 4 है, तब हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना ये सीरीज कैसा है, तो आप कहोगे सर प्लस का सीरीज है। अभी मैंने बताया कि जब प्लस का सीरीज होगा तो बड़ा वाला आंसर लेंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है 6 बड़ा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6, काम खत्म। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 6। समझ में आया आपको, गलती से भी 4 नहीं मारेंगे। आइए नीचे वाले में अगर हम बात करते हैं भाई तो माइनस है, ध्यान समझना क्या है माइनस है। अब देखिए नीचे वाले का कहानी माइनस है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 है। आप मुझे बताओ 10 के फैक्टर क्या क्या होता है, 1 गुने 10 होता है, एकदम होता है। 2 गुने 5 होता है, एकदम होता है, और तो कुछ होता नहीं है। तो 1 और 10 तो आप लोगे नहीं। 10 का दो ऐसा फैक्टर चुनना है जिसका अंतर कितना हो 3 हो। यानी कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पे जो दिया रहेगा वहीं अंतर में खोजना है उसके फैक्टर्स में। क्लियर है, तो आप ध्यान से देखेंगे अगर आप इसका अंतर यहाँ से 3 देख रहे हो, सीरीज कैसा है भाई तो माइनस वाला है, और माइनस वाला सीरीज में हमेशा क्या लेंगे छोटा आंसर लेंगे। तो छोटा क्या है 2, यानी इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा इसका आंसर, यानी आंसर हो जाएगा इसका 2। क्या आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना भाई। चलिए आइए, ये रहा हमारा टाइप 1। टाइप 1 में मैंने क्या बताया आपको, क्या इसका ट्रिक होता है कि सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालते हैं, जो दिया हुआ रहता है वैल्यू उसका फैक्टर्स निकालते हैं, और फैक्टर्स का डिफरेंस देखते हैं। जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे 1 है तो डिफरेंस 1 देखेंगे, यहाँ 1 है डिफरेंस 1 देखेंगे। प्लस रहेगा तो बड़ा लेंगे, माइनस रहेगा तो छोटा वाला लेंगे। यहाँ पे 4 है तो डिफरेंस 4 देखेंगे, यहाँ पे 3 है तो डिफरेंस कितना देखेंगे इसके फैक्टर्स का 3 देखेंगे। क्लियर है, प्लस रहेगा तो बड़ा लेंगे, माइनस रहेगा तो छोटा लेंगे। एकदम दिल दिमाग किडनी में एकदम बिठा लेना है भाई। नहीं, आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा होगा। यानी अभी आपने जो देखा है जिसमें आप फैक्टर कर सकते हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप फैक्टर नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, जब फैक्टर नहीं कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए 7 7, अच्छा इसका तो यहाँ पे 1 है, तो इसको आप फैक्टर कर ही नहीं सकते हैं जहां पे 1 का अंतर आ जाए, नहीं तो आप होगा नहीं। तो इसके लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला क्या होता है भैया 4 × 7 + 1। चूंकि प्लस का सीरीज है तो +1 / 2 करना पड़ेगा। नहीं, 7 × 28 = 29, 29 + 1 / 2। अब सुनना ध्यान से, अगर आपसे कोई कह दे कि इसका आंसर कहां से कहां तक वेरी करेगा, नहीं यानी कहां से कहां आएगा, रेंज क्या होगा,
तो कुछ नहीं करना है भैया, इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना और इसके बाद का परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना। तो ध्यान से देखना, अगर आप इसको x मान लेते हो, क्या मान लेते हो, x मान लेते हो, तो x का वैल्यू कहाँ कहाँ वैरी करेगा, तो इसके पहले 25 होता है, 25 मान सकते हो रूट 25 प्लस 1/2, इससे क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि 29 है तो इससे बड़ा होगा, x का वैल्यू बड़ा होगा। और इससे अगर हम बात करते हैं इसके आगे वाला तो 36 होता है, यानी हो जाएगा रूट 36 प्लस 1/2, इससे क्या होगा, ये छोटा होगा नहीं। तो ये देखो 5 और 1 6, 5 आएगा 6 यानी 3 हो जाएगा ये। अच्छा इसको करेंगे 6 और 1 7 यानी x का मान जो होगा बाबूआ 3.5 के बीच में आएगा। x का जो भी वैल्यू आएगा, इसका जो रेंज होगा, अगर आप बात करते हैं रेंज की, तो रेंज जो होगा ना भैया, इसका जो भी वैल्यू होगा x के से 3 से बड़ा आएगा और 3.5 से क्या आएगा, इसका वैल्यू छोटा आने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। उसी तरीका से अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, √4 × 9 + 1। ध्यान से देखना, अगर ये प्लस का सीरीज था तो हम लोग यहाँ प्लस लिए थे, लेकिन अगर ये माइनस का सीरीज होगा ना बाबू, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे और डिवाइड बाई 2 करते हैं। नहीं तो आप करें 48 और 1 9 चौका 36 और 1 37 -1 डिवाइड बाई 2। ऐसे आपके एग्जाम में यही आपका आंसर छोड़ दिया जाता है, आप यही आंसर कर सकते हैं। या अगर आपको इसमें भी रेंज निकालना होगा तो इसके पहले वाला नंबर लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, और इसके बाद वाला नंबर लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जिसका रूट का वैल्यू निकाला जा सकता है, रूट का मान निकाला जा सकता है, उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, यानी जिसका फैक्टर नहीं टूटेगा और डिफरेंस अगर यहाँ वाला पे नहीं दिखेगा, अगर यहाँ पे 1 है, अगर इसको हम लोग नहीं तोड़ पाएंगे 1 के अंतर में, तो हम लोग सीधे फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, 4a + 1 डिवाइड बाई 2। अगर प्लस आएगा तो +1, माइनस आएगा तो -1। क्लियर है भाई, नहीं मजा आ रहा है। आइए, तो ये हो गया कहानी जो इनफाइनाइट तक जा रहा था, हर तरीके का इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर फैक्टर टूट जाएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, फैक्टर नहीं टूटेगा अगर उसका तो हम लोग कैसे बनाएंगे। लेकिन नीचे वाला जो क्वेश्चन है भाई, वो कह रहा है कि भैया रुक जाना, आपको कहां तक रुक जाना, इनफाइनाइट तक तो जाना ही नहीं है आपको। तो भैया कैसे करेंगे, आइए देखते हैं नीचे वाले क्वेश्चन को। नीचे वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, नहीं और नीचे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा भाई सुधार करना होगा। सुधार ये होगा कि ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, और ये यहाँ पे नहीं होगा। इसका सही जगह मैं बता दूं आपको, इसके जगह होगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी रूट के अंदर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सुधार आप लोग कर लेंगे। ठीक है, आइए, तो अगर मैं इसका बात करूं तो देखिए, कभी भी अगर ये रुक जाए, अगर ये इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ये बहुत इजी होता है, आप सेकंड में भी बना सकते हैं। ध्यान समझना, √4 का मतलब ये होगा 625 को वैसे लिखना है कि 4, तो 5 के पावर 4 होता है, 625 का 4 रूट होता है बाबू 5, कितना होता है 5। अब इस 5 को 31 में जोड़ो, कितना बन जाएगा, ये 36 बन जाएगा, नहीं 36 का अगर रूट निकालोगे ना, 36 का रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 6। अब इस 6 को इसमें जोड़ो, ये कितना बन जाएगा भाई 8, कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। और 8 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट निकालना था। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 का यहाँ पे आपको क्यूब रूट निकालना है भाई, तो 8 को लिख सकते हैं 2, नहीं क्यूब रूट कितना होता है इसका 2, और 2 को इसमें ला करके जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया √64, और 64 का वैल्यू कितना होता है 8 होता है, और यही हो जाएगा आपका क्या आंसर, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर। क्लियर है, यानी बहुत आसान होता है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, अंतिम से स्टार्ट करेंगे। वो हमेशा वैसा ही नंबर दिया रहेगा जिसका आप वर्गमूल या क्यूब रूट या 4 रूट या 5 रूट जो भी दिया रहेगा निकाल लेंगे। प्लस दिया रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस अगर दिया रहेगा माइनस करेंगे, गुना भागा कुछ भी अगर दिया रहेगा तो आप सावधानी से अगर सिंबल देख करके करेंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, सही आने वाला है। क्लियर है, तो ये रहा हमारा टाइप 2। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टाइप 3 में एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी जो आप पढ़े सीधे अगर प्लस होता है तो सबके सब प्लस में होते हैं। अभी आप पढ़े जब माइनस होगा तो सबके सब क्या होगा, माइनस में होगा। लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन है, क्या है ऑल्टरनेट साइन। अगर प्लस से स्टार्ट होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, अगर माइनस से स्टार्ट होगा तो माइनस प्लस स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, मैं एक बार बता रहा हूं, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, अब ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या होता है कि रूट अंडर ए प्लस माइनस रूट अंडर ए नहीं माइनस प्लस रूट अंडर ए
प्लस माइनस, ऑल्टरनेट रहेगा, रूट अंडर ए प्लस माइनस प्लस, क्या रहेगा भाई, माइनस प्लस, और ये इनफाइनाइट तक अगर आपका जा रहा है भाई तो आप सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगाना 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। देनांश देखना, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस लेना है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस लेंगे, यहाँ माइनस होगा तो माइनस लेंगे। क्लियर है भाई। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, हम आंसर निकालेंगे। जैसे अगर आप इस सीरीज को देखेंगे, चूंकि इसमें 2 सीरीज लिखा गया है, 2 सीरीज कर सकते हैं आप इसमें। पहला सीरीज आपका ये बनेगा, ध्यान समझना, 6 प्लस रूट 6 माइनस 6 प्लस इनफाइनाइट तक चल जाएगा। अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो क्या लिखोगे, सीधे सीधे आंसर रूट अंडर 4 इंटू 6 माइनस 3, चूंकि प्लस स्टार्टिंग कर रहा है तो प्लस यहाँ लिखेंगे, डिवाइड में क्या करेंगे 2। नहीं, 6 चौका 24 में से भैया अगर 3 जाएगा तो 21 आएगा, 21 प्लस 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा 2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। इसका भी भैया अगर आपसे रेंज पूछेगा तो आप क्या करेंगे, इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे, इसके बाद का परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे, आपका हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया प्लस में। इसमें एक और सीरीज बन रहा है भैया माइनस से स्टार्ट करके, दूसरा सीरीज इसमें क्या बन रहा है, माइनस से स्टार्ट करके 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब ध्यान देखें, यहाँ पे इसमें क्या था, प्लस से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे इसमें क्या है, माइनस से स्टार्ट हुआ है भाई। तो आप इसका फॉर्मूला सीधे लिखेंगे 4 इंटू 6 माइनस 3 रूट में, और यहाँ माइनस है तो माइनस 1 करेंगे भाई, डिवाइड में क्या करेंगे 2। अब इसका अगर आपको आंसर लिखना हो तो लिख सकते हैं 24 में से 3 गया 21 माइनस 1, 21 माइनस 1 रूट अंडर, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको याद क्या रखना है भाई, आपको सिर्फ याद रखना है 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है। आप ऐसे क्वेश्चंस ऑल्टरनेट साइन वाले अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं। सही है भाई, ठीक है, मजा आ रहा है आपको। अभी बहुत बाकी है भाई मेरे दोस्त, अभी बहुत बाकी है, बहुत टाइप बाकी है, ध्यान से तो देखो, मजा आ जाएगा। ये टाइप 3 रहा, आगे बढ़ते हैं टाइप 4 के तरफ, ध्यान से समझेंगे। टाइप 4 ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इनमें कुछ वैसे क्वेश्चन हैं जो इनफाइनाइट तक जाते हैं मल्टीपल में होकर के, और कुछ एन तक रुक जाते हैं। 2 सीरीज बनता है, 2 चीजें बनता है एन तक। देखिए मैं बता दूं ध्यान से, अगर मैं बेसिकली इसको बताऊं तो ध्यान से देखना, रूट अंडर, अगर मान लो अगर कुछ इस तरीके का अगर आपको कभी देखने को मिला, रूट ए नहीं डॉट 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 डॉट, तो 2 तरीके का चीजें बनेगा। एक तो भैया इनफाइनाइट तक जाएगा, एक एन तक जाएगा। इनफाइनाइट तक जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाता है ए, इसका आंसर क्या हो जाता है ए। लेकिन जैसे ही एन तक जाएगा तो ए, ध्यान समझना, यहाँ पे होता है 2 के पावर एन और 2 के पावर एन माइनस 1, क्या हो जाता है, याद रखेंगे ये फॉर्मूला, ए टू द पावर होता है 2 के पावर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के पावर एन, काम खत्म, 2 के पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के पावर एन, ये हो जाता है इसका आंसर। क्लियर है, क्योंकि ये आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है तो डायरेक्ट आंसर करेंगे, इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा यानी एन तक जाएगा यानी कहीं रुक जाएगा तो डायरेक्ट ये करेंगे हम लोग। चलिए आइए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। अब देखिए ये अगर आप ध्यान देखना, ये जा रहा है आपका इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे क्या करेंगे 3। ये कैसा होता है, कैसे होता है भैया, तो आप ध्यान समझना, रूट अंडर मान लो ये 3 है, रूट 3 है, रूट 3 है, डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। आप इसको x मान लो, क्या मान लोगे x, इसमें भी स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, नहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे भाई तो x स्क्वायर, अगर इधर स्क्वायर करोगे तो ये बड़ा वाला रूट खत्म हो जाएगा 3, और फिर यहां से स्टार्ट होगा 3 3 3 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। आप ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं ये x हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं x गुने x बराबर 3 इंटू एक्स, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा x, x से x कटेगा, x का मान कितना आ जाएगा 3। यानी आपको इतना नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि जो भी इसके अंदर रहेगा वही क्या हो जाता है आंसर, अगर वो इनफाइनाइट तक जाने वाला सीरीज होगा तब। क्लियर है, तो आइए ध्यान से देखेंगे, क्या इसका वैल्यू भैया इनफाइनाइट तक जा रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
ध्यान देखेंगे, इसमें क्या इनफाइनाइट तक जा रहा है तो आप कहेंगे हाँ सर जा रहा है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा 4। गलती से भी 2 नहीं कर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नहीं थोड़ा पानी पी लिया जाए, एकदम गला सूख रहा है भाई। देखेंगे अगर आपके पास चीजें आ गया, अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा था तो इसका आंसर आ गया 3, उसका आंसर आ गया क्या 4। नहीं, लेकिन अगर ये इनफाइनाइट तक नहीं गया, अगर ये रुक गया तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान समझना। अगर इसका आंसर निकालना होगा बाबू तो सीधे करेंगे 5, 2 के पावर करेंगे, देखो कितना टर्म गया है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है 1 2 3, तो 2 के पावर क्या करोगे 3 -1 और 2 के पावर क्या करोगे भाई 3। नहीं तो आप ध्यान से देखना 5, 2 के पावर 3 8, 8 में से गया 7 और डिवाइड बाई 8 और यही हो जाएगा आपका आंसर। 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है, ये हो जाएगा आपका आंसर। सही है, ध्यान से देखेंगे हम आगे। अगर हम इसमें बात करें, इसको आप या तो डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं, या आप इसको क्या कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लिखेंगे 5। चलिए ये 2 रहा तब तो आप 2 के पावर कर दिए, नंबर ऑफ टर्म 2 के पावर n-1 कर दिए, हो जाएगा। लेकिन 2 के अलावा अगर कुछ भी और नंबर दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे, तो क्या करेंगे, ध्यान समझना। कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो भैया 2 है, स्क्वायर है तो काम करेंगे 2, चूंकि स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर रूट है तो 2 लेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। 2 के पावर कितना लिखेंगे भैया, कितने टर्म में 1 2 3 है, 3 लिख देंगे बट्टा ऊपर। यहाँ पे करेंगे 2 के पावर 0 सेट करें, 2 के पावर 0 1, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 3, यहाँ 3 है तो 3 टर्म में चलेंगे। कितना टर्म चलेंगे, 3 टर्म में चलेंगे। अब ध्यान समझना, 5, 2 के पावर 2 4 और 1 2 6 और 2, अच्छा आपको पता होगा 2 के पावर 0 कितना होता है, वैल्यू 1, तो ये 1 ये 2 3 और ये 4 7, यानी 5 के पावर 7 होता है, और ये हो जाएगा कितना, अगर आप इसको ध्यान से लिखेंगे 5, ये हो जाएगा ऊपर में 7 और नीचे में 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है। मजेदार बात याद रखना है, यहाँ जो ऊपर वाला वैल्यू आता है नीचे वाले से हमेशा कितना 1 कम आता है। क्या आता है, 1 कम आता है, कब, जब स्क्वायर रूट में चीजें होगा। क्लियर है, तो निकाल लेंगे। अगर आपको डायरेक्ट भी इसका निकालना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, चूंकि स्क्वायर रूट है 2 2 2 है, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 3 कर देंगे, 2 के पावर 3 होता है 8, आप सीधे आंसर लिख सकते हैं 5, 5 के पावर यहाँ लिखेंगे 8 और इससे 1 कम लिखेंगे 7 और यही हो जाएगा आपका क्या चीज, आंसर। नहीं तो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला से कर सकते हैं। अगर ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया, इस तरीका से अगर 2 के जगह कुछ भी दिया रहेगा, स्क्वायर रूट रहे, क्यूब रूट रहे, 4 रूट रहे, तो आप आसानी से चीजों को बना सकते हैं। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया स्क्वायर रूट का। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग भाई, तो हम अब नीचे वाले क्वेश्चंस को बनाएंगे। इसको मिटाते हैं हम, ध्यान समझिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, एक बार पॉज करेंगे, फिर देखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर से देखेंगे एक बार, मुझे लगता है कि 1 2 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 12 की तरफ। 12 भी सेम का नहीं, देखिए अब यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, क्यूब रूट। तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे आंसर लिखोगे 7। अब क्यूब रूट है 3 लिख देना, क्यूब रूट है 3 लिखना है। 3 के पावर कितना, 1 2 3, 3 टर्म है तो 3 के पावर 3 कर देना है आपको। ऊपर में क्या लिखोगे, 3 के पावर 0 करना, 3 के पावर 1 करना और 3 के पावर क्या कर देना है 2, 3 बार, 1 2 3, चूंकि पावर 3 है तो कितने बार चलेंगे, 3 बार। चलिए इसका आंसर अगर हम लोग लिखेंगे भाई, तो 3 का अगर पावर 2 करेंगे तो 9 और 1 10 और 3 13, यानी ऊपर हो जाएगा 13, 7 के पावर ऊपर में हो जाएगा 13 और नीचे में हो जाएगा 27। मजेदार बात सुना, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी पावर अगर आए, इसको अगर हमें और आसानी से बनाना, एक तो तरीका आपका ये होगा कि ऐसे लिखेंगे और आंसर हो जाएगा। अगर हमें इसको और आसानी से बनाना है तो सीधे सीधे क्या करेंगे कि 3 के पावर, चूंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ, 3 के पावर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3 है तो 3 निकालेंगे, 27 हो जाता है। 27 का आधा करेंगे, 27 का आधा होता है 13.5, 13 दूनी 26, 13.5, साढ़े वाला काम नहीं लेंगे, 13 जो पूरा पूरा आएगा हम लोग उसको लेंगे, पूरा आधा वाला काम नहीं, 13 ले लेंगे पूरा पूरा। नहीं तो आप सीधे इसका आंसर लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 27, ठीक है, चूंकि 7 है तो 7 लिख दिया, और 27 के आधा कितना होता है 13.5, तो 13.5, 5 नहीं लिखना है, इसमें सीधे लिख देना है 13 और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये डायरेक्ट करने का तरीका है, ये आपको बेसिक तरीका है चीजें को लिखने का। 3 के जगह पे अगर कुछ भी देगा तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही बनाएंगे।
जैसे मान लीजिए ये 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना भाई। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, नहीं मजा आने वाला है भाई, आप पूरा सेशन जरूर देखो। आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अब आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, आप पूरे वीडियो देखो, आप यहीं से सीख जाओगे। नहीं अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, इसको जब आप देखोगे भाई तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे 8। नहीं अब देखो 1 2 3 है, 4 के पावर 3 करोगे, क्योंकि 4 है तो 4 के पावर 3 करना होगा। ऊपर में 4 के पावर 0 करेंगे, 4 के पावर 1 करेंगे, 4 के पावर 2 करेंगे, क्यों टर्म में 3 है तो 3 बार इसको हम लोग लिखेंगे। नहीं आगे बढ़ेंगे अगर तो देखिए 8 हो जाएगा, अगर इसको करेगा 16 4 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 4 के पावर 3 कितना होता है, तो 4 के पावर 1 होता है 4, 4 के पावर 2 16, 4 के पावर 3 64 होता है। तो ये हो जाएगा भैया 64 और ये हो जाएगा आपका 4 के पावर 21 बटा क्या हो जाएगा 64। क्या आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से आप वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। हमारा नेक्स्ट जो टाइप है उधर, ये देखिए, ये वही क्वेश्चन है जिन्हें या तो आप छोड़ देते हैं, नहीं बनाते हैं। मजा आने वाला है, एकदम शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको कोई भी वीडियो इस तरीके का बेहतरीन मिले तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, ताकि आप पहले देख पाए। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को, मजेदार क्वेश्चन है भाई। आइए देखते हैं कैसे इसको करते हैं, उड़ाते कैसे हम लोग इसको। देखिए ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो वर्गमूल निकालना है भाई, स्क्वायर रूट निकालना है 0.9 का। तो 0.9 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, 0.9 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको, नहीं मजा आने वाला है, ध्यान से सीखिएगा। 0.98 का अगर 0.9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप क्या लिख सकते हो इसको, तो आप इसको क्या 9/10 लिख सकते हो क्या, तो बोलोगे हाँ सर। बहुत बच्चे क्या करेंगे 9 का वर्गमूल कर देंगे, 3 होता है 3/10 करेंगे, 0.3 आंसर मार देंगे। जी नहीं, रुकना है। आप क्या करोगे भैया, ऊपर नीचे एक एक जीरो लगा लो। अब देखो ये रूट 90 हो जाएगा और इसका जो वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये 10 हो जाएगा। अब 90 का जब आप वर्गमूल निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, तो 90 का स्क्वायर रूट है 0.948 जाओगे। जब आप 90 का वर्गमूल निकालोगे तो हो जाएगा 9.48 और डिवाइड बाई इसको करेंगे कितना, 10 से। कितना करेंगे, 10 से। अब ध्यान समझना, जब आप 10 से इसको भाग करोगे तो 0.948 और ये हो जाएगा आपका भैया क्या चीज, आंसर। तो याद रखना 0.9 का जो वर्गमूल निकलता है तो उसका आंसर है 0.948 और ये होता है इसका आंसर। है ना बेहतरीन क्वेश्चन भाई, मजा आ रहा है आपको? नहीं मजा आने वाला है। मैं इससे भी बेहतर क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं, यानी जो भी पॉइंट बनते हैं एसएससी जहां से क्वेश्चन पूछता है, जितने तरीका के पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन है ना भाई, सब मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। आप बस देखते रहें, अब पूरा वीडियो जरूर देखें, ध्यान समझिएगा। ये आपका हो गया सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान समझिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है रूट अंडर भैया है 7 + 2, रूट है कितना 12। आइए हम लोग इसको समझते हैं एकदम बेसिक से, कैसे करते हैं हम लोग इसको। नहीं तो देखिए, तो रूट अंडर हम बात करते हैं 7 + 2 रूट 12। एक बात बताइए, 12 को आप क्या तोड़ सकते हैं? नहीं तो आप 12 को तोड़ सकते हैं 3 और 4 के फॉर्मेट में, 4 × 3 12 होता है। तो हम 7 के बदले क्या लिख सकते हैं, 7 के बदले क्या हम 4 जोड़ 3 लिख सकते हैं क्या, +2 रूट 3 इंटू रूट 4 लिख सकते हैं इसको 12 को, तो नहीं। अच्छा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर रूट 4 का स्क्वायर लिख दीजिए, इसको रूट 3 का स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 2 रूट 3 इंटू रूट 4। नहीं, अब ध्यान से देखना, तो आपको पता होगा a² + b² + 2ab, नहीं आपको पता होगा ना, रूट अंडर करेंगे a² + b² क्या हो जाएगा, रूट 4 प्लस a + b का होल स्क्वायर, रूट 4 प्लस रूट 3 का क्या लिख सकते हैं आप, होल स्क्वायर। अब देखिए ये होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, रूट 4 प्लस रूट
3, यानी √4 का मतलब 2 + √3 और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा 2 + √3, यही होने वाला है क्या है इसका आंसर। क्लियर है भाई। लेकिन क्या आप बार बार इसको वैसे करेंगे, एकदम नहीं करना है इसको, आपको ऐसे सीधे सीधे अब आपको करना क्या है कि आप तोड़ेंगे बीच वाले टर्म को, इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे, ये 3 में टूटेगा और ये 4 में टूटेगा, 3 और 4 में। तो देखिए 3 और 4 जोड़ने से 7 आ जाएगा ना भैया, आप तो सीधे आंसर चढ़ा दीजिएगा इस सब पे रूट प्लस, चूंकि प्लस है प्लस 2ab है तो आंसर लिखना है सीधे √4 + √3, √4 का वैल्यू 2 + √3 आएगा और यही हो जाएगा आपका क्या चीज आंसर। यानी आपको ये सारा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ये पूरा कभी नहीं बनाना है, आपको सीधे सीधे क्या करना है, जो रूट में वैल्यू होगा वो करना। हाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ 2 चाहिए, अगर 2 नहीं रहेगा तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, फॉर्मूला पे नहीं आएगा। 2 हमेशा चाहिए आपको, नहीं होगा तो खोज के लाएंगे, लेकिन आपको लाना पड़ेगा। समझ गए। अगर इस क्वेश्चन को जल्दी बनाना है तो आपको 2 लाना है। तो आइए देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें भाई तो 15 को वैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 8 आ जाए। तो 15 को क्या लिख सकते हो आप, 5 और 3, 5 × 3, 5 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे √3 + √5 और यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है। यानी या तो हम बेसिक से ऐसे तोड़ेंगे या सीधे सीधे जो इसमें वैल्यू दिया रहेगा इसको हम लोग तोड़ेंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चूंकि हम लोग को निकालना है स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना है भाई। इस रूट से इसको क्या करना है, आजादी दिलाना है। नहीं, आइए आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग नीचे वाला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर आप बेहतरीन क्वेश्चन है। अब उसमें 2 तो है नहीं और हमें चाहिए हर हाल में 2। 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन में भाई क्या है कि 8 + √60 दे रखा है, 8 + √60 दे रखा है आपको नहीं, और आपको हर हाल में कितना चाहिए 2 वहां चाहिए। इसमें तो 2 देख ही नहीं रहा है आपको, तो 2 निकाल के लाइए। कहां से लाएंगे, क्या हम लोग 60 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 15, आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं फिर 8। अच्छा 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 ना, तो 2 बाहर ले गए, अब ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये इसके जैसा क्वेश्चन बन गया। 15 को क्या करेंगे 3 और 5 में तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि A B हो जाएगा, यानी इसका सीधे आंसर हो जाएगा √3 + √5 और ये हो जाएगा आपका क्या चीज आंसर √3 + √5। यानी रूट चढ़ा देना है, उसको तोड़िए, जो आएगा उस पर रूट चढ़ाइए, आपका क्या हो जाने वाला है आंसर। ठीक है, आइए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सेशन आज का, हमारा ये 4 क्वेश्चन हो गया। टाइप 5 है। नीचे वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ है तो बनाते हैं। आइए, ये CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, CGL 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो टेंशन नहीं लेना है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। अब देखना, यहाँ पे तो हमको चाहिए क्या भाई 2 चाहिए, यहाँ पे 4 है तो हम बोलेंगे भाई 4 तो जोड़ते नहीं है। अच्छा यहाँ से अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो 2 × 2 करोगे और √3 हो जाएगा। तो 2 को तो हमको बाहर ले जाना पड़ेगा ना, और 2 को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 बन जाता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसको सुधार के लिखें, तो क्या लिख सकते हैं 7 + 2 अगर नीचे 4 जगह तो ये 12 हो जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा रूट में 12 हो जाएगा, नहीं +7 + 2 इसको करेंगे, इसमें से 2 यानी अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 3, 4 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। देखना अब ये चूंकि 4 × 3 और 4 3 7 होता है, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे देखना, हम डायरेक्ट आपको लिख रहे हैं। मजेदार बात एक चीज और देखना कि ये वाला जो वैल्यू है ना भाई, ये वाला ये रूट पूरा पे नहीं होगा, ये रूट पूरा पे नहीं होगा, ये बस इतना ही पे रूट है, ये बस इतना ही पे आपका रूट है, सही है। तो ये पूरा वाला नहीं लिखना, वो गलती से लिखा गया होगा, मिसप्रिंट है, वो गलती से हो गया है, रूट आधा रहेगा। तो देखिए इसका जगह पे हम आंसर सीधे सीधे क्या लिख देंगे भैया 4 ध्यान समझना, √4 यानी सीधे सीधे लिख देते हैं 2 + √3। इसका हो जाएगा 2 + √3, ये 8 से गुना हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कितना 3। नहीं, अगर आप जैसे ही 8 से गुना करोगे तो ये कितना जाएगा 3 + 16 + 8 √3। यानी अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 16 3 19 प्लस यहाँ पे आपको 2 चाहिए 2 रखो,
2 हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 4 बन के 16 जाएगा, 16 गुने 3 हो जाएगा अंदर। कितना हो जाएगा? 16 गुने 3 हो जाएगा अंदर। अब आप ध्यान से देखना, अगर आप इसको एक लाइन अगर आप बढ़ा के यहाँ लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो -√3, अच्छा प्लस, अब देखिए 19 ये हो जाएगा भैया कितना, 19 प्लस 2 रूट 16 गुने 3। अब देखिए 19 लाना है, 16 3 है, तो इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना भैया, क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ऐसे लगाना, -3 लगाना, इसको नहीं प्लस, आप इसको क्या लिख सकते हैं 16, यानी 16 का स्क्वायर रूट यानी 4 प्लस √3 लिख सकते हैं इस पूरे को। तो इस पूरे को क्या लिखेंगे 4 प्लस √3। अब ध्यान देखने प्लस और ये माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो बचा बस कितना, यहाँ बचा कितना, तो √4 बचा, ये कितना बचा तो √4, और √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया, तो x का मान हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सावधानी से स्टेप रखेंगे, कुछ नहीं करना है। मैंने बताया कि सबसे पहले आप इसको तोड़िएगा, यहाँ 2 लगाइएगा, 2 रखने के लिए बाकी जो 2 बचेगा अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, और 4 बन जाएगा तो कितना बन जाएगा 3 गुने 4 यानी इतना इसका आंसर हो जाएगा। ये 8 है तो इसके जब इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो 8 का मल्टीपल करेंगे 16, ये हो जाएगा, 16 में 3 जोड़ेगा 19 हो जाएगा, 8 की जगह पे 2 रखेंगे और 4 इसको अंदर ले जाएंगे, 16 बन जाएगा, इसको तोड़ देंगे। जब आप इसको तोड़िएगा ना भाई तो माइनस ये अगर हम एक लाइन और लिख दिए तो 19 इतना हो गया, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16, 4 प्लस √3 में जाएगा, √3 से √3 कटेगा, 4 बचेगा, आप यहाँ पे इसको देखेंगे आंसर हो जाएगा, ये वाला आपको क्या करना है मिटा देना है। ठीक है, तो ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन, यानी आज के बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और फिर हम लोग मिलेंगे एक शानदार वीडियो लेकर के। ठीक है, इसी तरीके का एसएससी में जो भी क्वेश्चन पॉइंट से बनता है उस पॉइंट पे जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं हम लोग